Good morning, dear students. आज today we discuss about a unique problem. एक ऐसी यूनिक प्रॉब्लम जो मेंस्ट्रुएशन या क्षेत्रनृत्य की प्रॉब्लम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे से आपको समझाएंगे और अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। बड़ी मेहनत से आपके लिए हम ये वीडियोस बनाते हैं, तो आपका भी थोड़ा सा बच्चों रिक्वेस्ट भी फर्ज है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो देखिए, हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर फिगर तैयार किया है इस आपके खास प्रॉब्लम के लिए। ऐसी और भी क्षेत्रनृत्य में प्रॉब्लम आती हैं जिनमें एरियाज का रेशियो निकालना पड़ता है, सरकमफ्रेंस का रेशियो निकालना पड़ता है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना पड़ता है। आगे समय समय पर हम मेंस्ट्रुएशन की और भी प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे। तो देखिए बच्चों, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या कह रही है? एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। यानी कि जो सर्किल की, जो वृत्त की त्रिज्या है, वो ये कह रहे हैं वर्ग की भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा है, इसका मतलब क्या है कि वर्ग की भुजा के बराबर है, ठीक है ना बच्चों। वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मीन्स टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर रेशियो हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक सर्किल बनाया। सर्किल की हमने रेडियस r कंसीडर करी है, यहाँ पे भी हमने r कंसीडर कर दी गई है। और इसी r रेडियस का, क्योंकि दोनों की त्रिज्या और वर्ग की भुजा बराबर है, तो हमने इन दोनों को वर्ग की त्रिज्या जो है उसी के बराबर हमने स्क्वायर बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब जो स्क्वायर स्टूडेंट्स बना है, इस स्क्वायर में ये क्या है? ये वाला एरिया आ जाएगा पूरा स्क्वायर में, ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। ये एरिया पूरा स्क्वायर का कहलाएगा। और ये एरिया जो हम देख रहे हैं यहाँ से ग्रीन लाइन में, ये पूरा एरिया स्क्वायर का एरिया कहलाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसका हमने स्क्वायर के एरिया A1 डाल दिया है और हमने इस स्क्वायर का वर्ग का एरिया A2 डाल दिया है। वृत्त का एरिया कितना कंसीडर किया है? A1। ये हमने वृत्त का एरिया कंसीडर किया है A1, और ये A2 हमने किसका एरिया कंसीडर किया है? इस स्क्वायर का, वर्ग का, ठीक है बच्चों। तो पहले यहाँ पे वृत्त दिया गया है और दोबारा इसका वर्ग दिया गया है, तो पहले हम वृत्त का एरिया ऊपर लिखेंगे A1, ठीक है ना बच्चों, और इसका एरिया नीचे लिखेंगे किसका? वर्ग का A2 बराबर, ठीक है बच्चों। अब हमने जब इसकी रेडियस r मानी है, इसकी रेडियस r मानी है, तो बच्चों इस वृत्त की रेडियस जो हमने r मानी है, तो इसका एरिया कितना होता है? इसका अगर हम बच्चों यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा? या इसको हम हिंदी में बच्चों क्षेत्रफल कहेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा बच्चों पाई इंटू त्रिज्या का वर्ग, और त्रिज्या हमने r कंसीडर करी है तो r का वर्ग हो जाएगा। तो ये तो एरिया हो गया इसका, और इसको हमने क्या माना है? A1, ये एरिया आ गया। और वर्ग का एरिया बच्चों हमने कितना माना? A2। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वर्ग का क्षेत्रफल, या इंग्लिश में कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमने A2 कंसीडर किया है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? भुजा का वर्ग, और भुजा हमारी क्या है? जो वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये हो जाएगा r का वर्ग, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमारा हो गया किसका? एरिया ये हमारा किसका हो गया? वृत्त का। किसका हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त का एरिया हो गया हमारा बच्चों ये, ठीक है। अब हम इनका निकालेंगे रेशियो। तो पहले वृत्त आया तो हमने वृत्त का एरिया ऊपर रख दिया है, फिर नीचे आपका क्या वर्ग आया, वर्ग का एरिया हमने नीचे रख दिया है। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या आया है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हम ऊपर रख देंगे बच्चों, और नीचे रख देंगे हम आर स्क्वायर। क्या रख देंगे नीचे? आर स्क्वायर। तो देखो आर स्क्वायर से बच्चों आर स्क्वायर कैंसिल हो गया वन टाइम, तो ऊपर कितना आ गया मेरा? ऊपर मेरा आ गया A1 अपॉन नीचे कितना आ गया मेरा? A2, और ये क्या हो गया? ऊपर कितना बचा? पाई, और नीचे कितना बचा? 1। तो एम्प्लाइज, अगर हम बच्चों इसका एरिया का अनुपात निकालेंगे तो हम अनुपात में लिखेंगे A1 अनुपात A2, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा? पहले ऊपर पाई है तो पहले पाई आएगा, फिर उसके बाद कितना है आपका? 1 है नीचे, तो नीचे 1 आ जाएगा। तो ये आपका बच्चों पाई/1 ये आ गया इसका रेशियो, इसका
इनके एरिया का। पहला एरिया कौन सा था, वृत्त का, तो वृत्त आ गया। दूसरा एरिया किसका था, वर्ग का, तो वर्ग का एरिया लिख दिया। और इसका एरिया का अनुपात कितना आ गया, पहले पाई ऊपर है नीचे 1 है, तो पाई अनुपात 1। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पाई अनुपात 1 कहां पे, ये है सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप कि हमने प्रॉब्लम को थोड़ा सा स्लो इसलिए समझाया कि जब प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी तो आप उसको कर सकते हैं उस टाइप की प्रॉब्लम्स को एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।